अखिलाय नमः। ओम नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने। ओम सत्सुंदरी विप्रमोक्ष सत्कारणं उधार सब मिट जाए। जो नगद, जो निजगत, जो अनुभव में आया, बस वही नगद है, वही साथ जाएगा। और सब उधार हैं, केवल एक इशारा। केवल संकेत। पूरा लाइब्रेरी का लाइब्रेरी याद कर लो, वो सब संकेतक, वो इशारा कर रहे हैं। उनके सारे शब्दार्थ का अर्थ रस ले रहे हैं, लेकिन वो रस भी भिन्न भिन्न है, एक रस नहीं। चाहे कोई भी शब्द ग्रंथ पढ़ रहे हैं, चाहे कैसी भी आलोचना कर रहे हैं, सद विषय का आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वो सब के सब उधार है। जब तक निर्विचार न हो, सब शून्य न हो, तब तक वो नगद नहीं है। ऋतम नगद, विचार शून्य, ऋतम प्रज्ञा, ये नगद। और सब में विचार और सब में वितर्क, सब वाद्यंत्र को स्पंदित करते रहते हैं, और उन सबों का छाप
आधा आधा पड़ता है, उसे बहुत ज्यादा गहरे में सुख नहीं मिलता, और जिसे सुख नहीं मिलता उसका छाप नहीं पड़ता, सब वहीं डिलीट हो जाता, वहीं मिट जाता। और जो नहीं मिटता, जो अमीठ है, वो हमारे भीतर की आत्मा है। प्रकृति अपने गर्भाशय में सब खींचकर समाहित कर दे, कुछ भी बचेगा नहीं, वो सब उधार प्रकृति अपना नहीं। अपना तो केवल सिर्फ आत्मा है, बस। जो हमारे साथ जाएगा सब छूट जाएगा, जो अपना नहीं है, जिसे हम पकड़े हुए हैं, वो सबको छोड़ना चाहते हैं। ये योग विद्या प्रकृति जाकर जितने भी कुछ चीजें हैं, और सबसे वियुक्त होना ही योग है। तो जो आत्मा है, बस उस आत्मा पर लक्ष्य बना रहे, ताकि निज आत्मा का कैवल्य हो, और वो कैवल्य ही हमारा लक्ष्य है। अब जिसे जिससे हम जिससे जिससे हमारी आसक्ति है, जिसे जिसे हमने मुट्ठी बांधा है, वो अपना नहीं है, वो निज का नहीं है। व्यवहारिक जगत में भले ही वो अपना लगे कि हाँ ये हमारा है, वो तुम्हारा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ भी हमारा नहीं, न मैं। ना हम, ना हम। मेरा कुछ नहीं है, अहम कह रहा है। ना हम अस्मी कह रहा, नास्मी, ये सीधा शांत आत्मा दृष्टा पुरुष में जाकर रहता। विवेक के भीतर जो पुरुष है, वो बुद्धि के सहारे करता है, नास्मी। दृष्टा पुरुष नहीं करता। दृष्टा पुरुष के भीतर कहने के लिए रजोगुण नहीं, क्रिया नहीं, लेकिन विवेक करता है। अस्मि भी हम, हमारा अस्मि, हम अस्मि। इस तरह से जो उधार, सब उधार को छोड़ना, और जो नगद है, केवल नगद के पीछे पड़ना है कि हमारा नगद क्या है। अपना अनुभव ही हमारा अपना नगद। तो इस जमने की धारा में जमना मात्र, बोध में कोई ग्रंथ नहीं, किसी के उपदेश नहीं, किसी की भाषा नहीं। वो भाषा सुन, विचार सुन, वो निर्विचार है, वो बोध मात्र है। तो इस तरह का एक बोध स्थान पर रख करके सबको सुशील छोड़ के चले जाए। जिन जिन चीजों को पकड़ने के अभिमान है, वो सब छोड़ के चले जा रहे हैं। हमारे शरीर में कर्ण है, त्वक है, चक्षु है, रसना है, घ्राण है। अब इन्हीं से हम सब चीजों को ग्रहण करते हैं। अगर ये न रहे तो बाहर का जगत सब रह पाड़ा महसूस है। बहुत से मसान घाट पर पड़े हुए शरीर है, वो किसे देता है? तो पंचकृत सब चीजों से हम वैराग्य नहीं करेंगे। जो पंचकृत पंच भौतिक जो चीजें, वो जिनसे बने हुए हैं, जैसे जल, तेज, वायु, आकाश,
उसका गुण है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे वैराग्य है, ये सब उधार है। केवल बोध स्थान पर देखने का ज्ञान बना रखेंगे और दृष्टा का भाव भीतर बना हुआ है, दृष्टा की तरफ लक्ष्य है और सब नीचे का चीज नीचे छूटता चला जा रहा है। अंतःकरण में केवल भाव, दृष्टा भाव, बस इस दृष्टा भाव में कुछ नहीं, केवल भाव है, दृष्टा भाव है, उसमें दृष्टा की झलक है, वो दृष्टा के अवकाश से दृष्टाकार बना हुआ है। ये दृष्टा जैसी बुद्धि है, आराम से हम बोध स्थान पर देख रहे हैं और देखते हुए अनुभव कर रहे हैं कि यही नरक है, यही मात्र हमारा अपना है और बाकी सब प्रकृति जात है, परकृत, और ये है निज कृत। सबो चेष्टा चला, बोध स्थान पर एक हल्का सा देखने का भाव रखता है, सब शिथिल छोड़ते चले जाते हैं, शरीर को धीरे शिथिल छोड़ते चले जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों का बाह्य विषय को धीरे से शिथिल छोड़ दे रहे हैं। ज्ञानेंद्रियों में भी जो अभिमान है वो अभिमान ज्ञाता भाव की तरफ सिमटता चला जा रहा है। कर्मेंद्रियों के भीतर जो क्रिया ज्ञान है वो भी धीरे धीरे बोध स्थान पर बोध बनता चला जा रहा है। मन के भीतर जो विचार है वो सब में जो ज्ञान शक्ति है वो ज्ञान शक्ति निचोड़ कर छन कर बोध स्थान पर आकर बोध बनता चला जा रहा है। ज्ञानात्मा के भीतर जो प्रवाह है वो भी शांत होता चला जा रहा है, वो महत्त्व रूप शांत सत्ता में जाकर शांत होता चला जा रहा है। ये ज्ञानात्मा एक नदी की प्रवाह और महत्त्व, ये महासागर जैसा है, महोदधि समान। अब ये जो जानने की धारा चल रहा है ये कहाँ जाकर रुक रहा है, ये नीचे न उतरे, ये महत्त्व ही उसका केंद्र बिंदु, महत्त्व प्रवाहित हो रहा और महत्त्व में ही आकर समाहित हो रहा। बस एक रस हम जाने जा रहे हैं और इस जानने के भीतर एक भाव बना हुआ है कि परलोक है, यह लोक में जो भी कुछ हम कर रहे हैं उन सब का छाप पड़ रहा है, उन सब का संस्कार पड़ रहा है। अच्छा कर रहे हैं सो, बुरा कर रहे हैं तो सब मेरे साथ जाएगा। और अच्छे को भी छोड़ दें, बुरे को भी छोड़ दें और केवल बोध स्थान पर एक ज्ञाता भाव को रखें। ये ज्ञाता भाव और लोक में जाकर केवल इसी ज्ञाता भाव रूप ध्यान का ही आहार करता है। यहाँ ध्यान में आनंद मिल रहा है, वहाँ और भी प्रगाढ़ आनंद मिलेगा। यहाँ शरीर युक्त आनंद है और वहाँ शरीर मुक्त आनंद होगा। यहाँ शरीर में गर्म लग रहा है, यहाँ शरीर में भूख लग रही है, प्यास लग रही है, यहाँ सर्दी वर्षा घाम से बचने की बहुत उपाय उद्भावन किया जा रहा है, लेकिन वहाँ सूक्ष्म शरीर जो मन प्रधान शरीर है उसमें किसी प्रकार का न हाथ है न पैर है न कुछ, आसन लगाना नहीं पड़ेगा उसमें,
वो केवल मन प्रधान शरीर है, मन में केवल ज्ञानमय भाव है। तो वहां पर लक्ष्य रख करके आज हम यहाँ ध्यान कर रहे हैं। वहां के लिए ऋषियों ने ध्यान कराया है, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ हमारा जो है सो संपत्ति, बाल बच्चे, पुत्र परिवार बहुत अच्छे रहे इसलिए हम ध्यान कर रहे हैं, ये तो गलत फहमी है। हम जो भी ध्यान कर रहे हैं हम परलोक के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यह शरीर जन्मी है, ये शरीर मरेगी। बहुत प्राण का अंत हो चुका है, बहुत सांसों का अंत हो चुका है, एक एक श्वास घटता चला जा रहा है और अंत में जो है सो प्राण का अंत होगा ही, देहांत हो जाएगा। फिर जो आत्मयुक्त अंतःकरण बचेगा, वो जो पुरुषकारा बुद्धि रूप जीवात्मा रहेगा, वो जीवात्मा के भीतर केवल ध्यान आहार ही आहार रहेगा। तो वहां का 1100 वर्ष केवल हम ध्यान आहार ही करते रहेंगे। यदि वहां ध्यान आहार नहीं जुटे रहे, शरीर छूट जाएगी, पुत्र परिवार समाज यही छूट जाएगी और केवल ध्यान आहार ही वहां होगा। उस दिन के लिए हम आज ध्यान कर रहे हैं कि एकाग्र भूमि हमें लाभ हो जाए। तत्व प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। यहाँ के लिए भी एक तत्व अभ्यास है और वहाँ के लिए भी यात्रा मात्र व्यवस्थित है। वहाँ की यात्रा मात्र के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ शरीर की रक्षा कर रहे हैं, वहाँ सूक्ष्म शरीर की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ स्थूल शरीर की यात्रा मात्र व्यवस्थित कर रहे हैं कि प्राण यात्रा बनी रहे। और वहाँ पर सूक्ष्म शरीर को जो ध्यान आहार है उसकी उस यात्रा के लिए ध्यान का संचय कर रहा है। बस आराम से बोधिस्थान पर एक देखने का भाव बना रहे और वो देखने का भाव एक रस, एक ही देखने का भाव ध्यान के पूरे समय स्थिर बना रहे। हम देख भी रहे हैं और देखने को स्थिर भी कर रहे हैं और भाव कर रहे हैं कि ये शरीर यदि शरीर की हर पंखुड़ियां खुल, शरीर इससे अलग हो गए तो ये ध्यान स्थिर ध्यान बना ही रहे अनंत काल के लिए। कहीं किसी लोक में जा करके नहीं होगा, शरीर का छूटना ही पर होगा। आराम से बोधिस्थान पर एक ध्यान है, ध्यान में देखने का सा भाव है, आधा भाव है, प्रकृष्ट रूप से प्रथम अनुभव नहीं होगा। इसलिए इस देखने की स्मृति की प्रवाह बनाए रखे। ये एक नदी की प्रवाह की तरह है, वो विवेक की तरफ विवेक चला जा रहा है, वो प्रशांत सागर की तरफ, वो प्रशांत आत्मा की तरफ आराम से देख रहे हैं। और देखने के भीतर चेष्टा बनी हुई है कि हमारा देखना टूटे नहीं, और फिर देखने के भीतर ये भी चेष्टा बनी हुई है कि ये देखना हमारा अनंत काल के लिए स्थिर हो जाए। क्यों अनंत काल के लिए स्थिर हो? कि शरीर जब त्याग करेंगे, देह का अंत होगा और प्राण रहते रहते अगर हम इसको स्थिर कर लेते हैं तो प्राणांत के बाद भी हमारा ये ध्यान अनंत काल के लिए बना रहता। फिर 1100 वर्ष मन प्रधान शरीर में क्षुद्र सुख और दुख के लिए भटकेगा नहीं,
वो थोड़ा थोड़ा जो सुख ले रहे हैं उसका छाप पड़ रहा है, संस्कार पड़ रहा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय है, और उससे जो हम सुख ले रहे हैं वो हमारा भोग है। उससे जो हमें दुख मिल रहा है वो हमारा भोग है। बाहर विषय है और उसका भोग सुख दुख। अगर किसी से सुख मिल रहा है तो हम भोग कर रहे हैं, हमारे भीतर उसका छाप पड़ रहा है, गहरे में छाप उतर रहा है, गहरे में उसका संस्कार भीतर उतर रहे। उन सुख दुखों को देख देख करके वो 1100 वर्ष जो परलोक में हमारा प्रेत शरीर होगा, मन प्रधान शरीर होगा, सूक्ष्म शरीर होगी, स्वप्न शरीर होगी, तो स्वप्न शरीर में स्वप्न की तरह ही स्मरण रूप सुख, स्मरण रूप दुख भोगते रहेंगे। लेकिन यदि टुकड़े टुकड़े में अगर सुख दुख को त्याग कर अगर एक रस बोध स्थान पर ध्यान को स्थिर करते रहे, तो ये ध्यान जब चित्त में स्थिर हो जाए, सदाकालीन स्थिर हो जाएगा, रातों दिन ये ध्यान की प्रक्रिया की स्थिरता चलती रहेगी, तो वो अनायास हो जाएगा, बिल्कुल अनायास हो जाएगा। अनायास हो गया हुआ चित्त में, अनायास हो गया हुआ ध्यान वो अभिलुप्त। ध्यान होने पर भी, प्राणांत होने पर भी, मरण काल के बाद भी, उस मरण काल के संधि स्थल में भी ये ध्यान बना रहेगा, ध्यान बना ही रहेगा। चित्त भूमि में, चित्त के भीतर से अभिलुप्त नहीं होगा, लुप्त नहीं होगा, अभिलुप्त बना रहेगा, वो विस्मृत नहीं होगा, स्मृति बनी रहेगी। इस तरह से अच्छी तरह से समझकर हम ध्यान में प्रविष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई अवैज्ञानिक कर्म है, क्रियाकांड है, चलिए साथ कर लीजिए, थोड़ा सा 25 और काम है, उस तरह से ये भी एक काम है, थोड़ा सुबह बैठ जाओ, थोड़ा शाम बैठ जाओ, ये नहीं है। इसमें बहुत बड़ा राज है, ये राजयोग है। बस बोध स्थान पर एक ध्यान रखे, ये हमारा नगद है, क्योंकि हम जान रहे हैं, और इस जानने के भीतर कोई विचार नहीं है, निर्विचार है। ये निर्विचार निर्मल ध्यान में जो प्रज्ञा है वो हमारा अपना निजी है, और अधिगत हमारा सत्य है, वो रितम भरा प्रज्ञा। तो पतंजलि ने ये संकेत किया, इशारा किया कि तुम निर्विचार हो जाओ, निर्मल चित्त में जो तुम्हारे प्रज्ञा होगी वो प्रज्ञा रितम होगा, अधिगत सत्य होगा। तुमने अधिगत किया है, कहीं से तुमको मिला नहीं है, तुम्हारे चित्त भूमि में उसका स्मरण रूप, उसका अनुभव रूप एक रस, वो तुम्हारा अपना नगद। सब उधार है, जितने भी बात कर रहे हो सब उधार है, जितने भी सदग्रंथों के विषय में आलोचना कर रहे हो सब उधार है, क्योंकि किसी की बात भीतर बैठती नहीं है, कितनी भी आलोचना करो। ये तो ऐसा ही है जैसे पहाड़ा को छोटे छोटे बच्चे याद करते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन वो याद भीतर बनी रहती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब उसका वो करते हैं। लेकिन ये तो हमेशा जरूरत है, ये तो अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे भीतर जो विचार है, ये महाव्याधि है, ये वो व्याधि है जो कि हमेशा मरेंगे फिर जन्मेंगे, मरेंगे फिर जन्मेंगे, मरेंगे फिर जन्मेंगे, इस तरह से अनादिकाल से ये व्याधि चली आ रही है, महाव्याधि है। जब हम विचारों को शून्य कर और बोध स्थान पर जाता भाव की प्रज्ञा में स्थिर बने रहते हैं,
और ये स्थिरता सदाकालीन बने रहे, इस तरह के भाव कर रहे हैं। इतनी उच्च मानसिकता से हम ध्यान कर रहे हैं कि हमारा ये शरीर छूटेगा, ये नश्वर शरीर यहीं पड़ी रहेगी, और ये शाश्वत आत्मा में जो आत्मज्ञान है यही हमारे साथ जाएगा। तो हम सब कुछ छोड़कर अपना जो निज है, निज आत्मा का ही स्मरण करते हुए हम निकल जाएंगे, और ये स्मृति हमारी सदा एकतान हो जाए। ऋषियों का उपदेश है कि सदैव एकतान स्मृति साथ है, सदा एकतान स्मृति हो, सदा एकतान यदि स्मृति हुई, सदा स्मृति चित्त में स्थिर बनी रहेगी। वो ध्रुवा स्मृति होगी, वो ध्रुवा स्मृति सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष, सारे ग्रंथियों से मुक्त, सारी आकांक्षाएं शून्य हो जाएगी, सब इच्छाएं मिट जाएगी, सारी कामनाएं खत्म हो जाएगी, केवल बचेगा एक ज्ञाता भाव का एक रस ज्ञान। बस हमारे भीतर भी भाव बना रहे, मन के भीतर, चित्त के भीतर एक ये दृढ़ संकल्प है कि हम जो भी ध्यान कर रहे हैं ये हमारा नगद अनुभव है, और इस नगद अनुभव को जब तक हम रह करके इसको स्मरण करते रहेंगे, सब कर्मों के बीच में हम देखते रहेंगे कि बोध स्थान पर होश है कि नहीं है या नहीं है कि नहीं, हमेशा अपने से पूछते रहेंगे और देखेंगे कि बोध स्थान पर वो स्थिर, अगर नहीं भी है तो पूछते ही वो स्थिर होगा, वो अपने बोध स्थान पर आकर के रुकेगा, स्थिर हो जाएगा। तो ये स्थिरता सदाकालीन अनंत काल के लिए है। इस उद्देश्य से हम आज ध्यान करते हैं। ये उस परलोक के लिए ये रिहर्सल, ये तैयारी है, ये प्लानिंग हमारी सब परलोक के लिए। क्योंकि हम देख रहे हैं परलोक में इस लोक से ज्यादा दुख है, वहाँ का 1100 वर्ष की परमायु है, और वहाँ की मृत्यु उस स्वप्न शरीर की निद्रा है। तो वो सुषुप्ति हम आज ही से उस सुषुप्ति को आनंद कर रहे हैं। ये शरीर जागृत है, और ये मन में जो बातें चल रही है ये स्वप्न है, और इसको शून्य किए तो संकल्प शून्यता ही सुषुप्ति है, और उसके ऊपर जो प्रज्ञा है वो हमारी अपनी आत्मा है, वो तुर्य, वो चतुर्थ, उस तुर्य आत्मा में हम स्थिर स्थिति बनाए रखते हैं। बस एक ज्ञान बना रहे, बोध स्थान पर हल्का सा बोध, और इस बोध को हमेशा ज्ञान रहे कि परलोक के लिए, परलोक के लिए, यह लोक के लिए नहीं। परलोक में हमारे साथ ही जाएगा, जितना मन उतना जुटा लो, जितना मन उतना संचय कर लो। ये संचय संस्कार है, इसमें अगर सुख मिल रहा है तभी तो संस्कार बन रहा है, अगर सुख नहीं मिल रहा है तो संस्कार नहीं बन रहा है। तो सुख को आनंद होना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, तब भीतर भोग होगा। इस ध्यान के हम भोगता हूँ, अन्यथा ये पिछल तरफ जाएगा, जलेट हो जाएगा। इसलिए बार बार ध्यान करते हैं कि ये कब वो सुख मिलेगा। सुखी का दाम अदुख सोकर सुमना भगवान, आराम से दिला छोड़ दें, बस भी अनंत हो जाए। इस अनंत शांति के लिए शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।